আপনাদের স্বাগত। আমি বুঝতে পারছিলাম না আজকে এই সুর সম্রাটদের নিয়ে আমি কিভাবে আমার আড্ডা শুরু করব, কারণ তিনজনকে যেভাবে পাওয়া গেছে, আমি জানি না আমি বলতে পারি কিনা আদৌ। আমরা লকডাউনকেই ধন্যবাদ দিতে চাই, নয়তো হয়তো এরকম তিনজন মানুষকে আমরা একসঙ্গে এত কাছ থেকে শুনতেও পাবো না, কথাও বলতে পারবো না। তো আমরা যে ভাবনাটা নিয়ে আজকে এসেছি আমাদের দর্শকদের জন্য, এবিপি ডিজিটালের দর্শকদের জন্য, এক্সক্লুসিভলি এবিপি ডিজিটালের দর্শকদের জন্য, মিউজিক যদি কেউ ক্যারিয়ার করতে চান এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে, এই লকডাউন, এই অতিমারি, এরম একটা পরিস্থিতিতে মিউজিককে যদি ক্যারিয়ার করতে চান তারা কি করবেন, আমরা এই সঙ্গীত বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে জানবো, শুনবো আরো নানা কথা। সেই কারণেই আজকে আমাদের এই আড্ডা। আমি প্রথমেই হরি সাহেবের কাছে যাচ্ছি। হরিজি, I just wanted to ask you, we tagged the session like if someone wanted to make music right down as a career, maybe a talented guy at this point of time, what she or he has to do right now? I mean, during this pandemic time? Yeah. Lockdown, pandemic, things are completely changed, right? So yeah, because the music pattern, the online industry, the digital platform. So music has completely changed now. The perception of basically music. I'll tell you one thing. Today, music industries, of course, we are all there. The music is there and all that. Some online concerts are happening and all that. But it's very difficult to survive this pandemic. It's because where do you, I mean, your profession is to sing for people and there are no people. They can't come together. So that's the situation. There's no socializing. तो आप अकेले हॉल में बैठ के तो नहीं गा सकते हैं. Right. तो you have to be very practical. और हम भी, मतलब कोई भी हो, हफ्ते में 2-2, 3-3 प्रोग्राम करते थे. अभी घर में बैठे हैं सुकून से, रियाज हो रहा है डेफिनेटली. और कभी-कभी अच्छे थोड़े छोटे-छोटे हम डिजिटल प्लेटफॉर्म में करते हैं शोज. तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी. मैं ये कहूंगा कि जो म्यूजिशियंस अभी उभर रहे हैं या उनको, दे हैव गॉट अ ब्यूटीफुल टाइम टू spend with music. Exactly. इसमें खूब रियाज करो, खूब आप गुरु से आप सीखिएगा, क्योंकि सीखना बहुत कम होगा. ये बात सही है, क्योंकि म्यूजिक को करियर बनाना, इंटेलिजेंस बहुत है, आप उठा सकते हैं, बट उठा के उसको अपनाना, यहाँ से यहाँ उतारना, यहाँ से दिल में उतारना. और दिल में उतारना ये बहुत लंबा है, बहुत लंबा सफर है ये. सफर है. और ये एक बात है कि गाना सिर्फ गाने पे रियाज करने से ये बात नहीं होती है. आपको जरूर क्लासिकल म्यूजिक सीखना है. आई एम टॉकिंग फॉर सिंगर्स एंड द सेम गोस विद, अच्छा इसमें ये वेस्टर्न हो या इंडियन हो, हर चीज में आपको सीखना होगा. बिकॉज जब तक आप आकार अपना पहचानते नहीं है, जब तक आप रियाज करेंगे, आपका आकार जब सही होता है, दैट इज द ओनली टाइम योर सोल कम्स आउट ऑफ थ्रू योर वॉइस. नहीं तो आप और किसी के सोल से आप गा रहे हैं. क्योंकि जब माँ को पुकारते हैं, आप क्या करते हैं, माँ आ, ये पुकार में, ये आकार में आपका सोल दिखता है. हर आदमी का आकार अलग होता है और सोल भी अलग होता है, इसलिए हम आकार लगाते हैं बचपन से. क्या वो कुछ लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, उनको गॉड हैज गिवन देम सो मच ऑफ व्हाट डू कॉल इट, गिफ्ट. तो वो बगैर सीख के सही गाते हैं और उनका नाम भी हो जाता है. पर इसका मतलब नहीं है कि हर आदमी हो सकता है. वो बहुत वेरी फ्यू पीपल.
हाँ, मगर वो उनका हिट हो जाता है, मगर जो सीख के गाता है वो नहीं गा सकते हैं। तो सीखना जो है, फंडामेंटली यू हैव टू बी एजुकेटेड, बहुत जरूरी है लंबा सफर के लिए। राशिद भाई आप बोलिएगा प्लीज। हाँ, नहीं, इस बारे में मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि देखो, म्यूजिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम लोग इसको अपना करियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा बना सकते हैं। जो एक कमाई का जरिया होता है, वो भी कैसे एक अच्छा कलाकार होके भी, और एक जो शिक्षा देते हैं, जैसे हमारी एकेडमी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बच्चों को तालीम देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर वो लोग सीख सके बहुत से रागदारी, काफी कुछ उन्होंने सीखा है, लेकिन उसको उन लोगों ने करियर को अब इस तरह से ले लिया है कि वो लोग एक रोजगार, एक कमाई का एक जरिया बन गया है उनका। तो ये भी एक चीज है, और हम लोग एक प्रोफेशनल हिसाब से भी उसको हम पूरा कर पा रहे हैं, और सिखाने के माध्यम से भी हम लोग काफी कुछ, जो यंग बच्चे, उन लोग को समझना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि हम म्यूजिक को करियर कैसे बनाया जाए। म्यूजिक को करियर बनाने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी, और तकलीफ थोड़ी सी होती है इसमें, लेकिन जब आ जाएगा उस वक्त, हम खुद अपने ऊपर ही हम बात कर रहे हैं कि हम लोग को जब नहीं आता था हम सोचते थे क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन जब आने लगा, थोड़ा बहुत कुछ करने लगे, अरे कुछ हो रहा है। तो ये चीजें, म्यूजिक को हमेशा आप उस ढंग से देखो, एक करियर के हिसाब से, कि मैं भाई इससे मैं नौकरी मुझे मिल सकती है, मैं कमा सकता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ इसको लेके। आज डिजिटल मीडिया के थ्रू, फिजिकल के थ्रू आप देखो कितना काम हो रहा है। हमारी एकेडमी ने जो काम किया है, वो थोड़ा बोलिए ना, अभी क्या आप लोगों का क्या प्लान है डिजिटल? इसमें कोई दो राय नहीं है। तो डिजिटल हम लोग का तो शुरू हो ही गया है, एकेडमी का सब काम चल रहा है डिजिटल पे। फिजिकल का क्या है, एक दूसरे के एक दूसरे के सामने बैठ के, जैसे सामने बैठ के, उस्ताद के सामने बैठ के तालीम वैसे घर में लेते थे। अभी क्या है कि अभी ये कोरोना के चलते हम लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, कोई भी बाहर नहीं निकल, तो उसका एक साधारण सीधा जरिया जो फिजिकल हम लोग जो देख पा रहे हैं, भाई घर में बैठ के आप बैठो, यहाँ पे आप जो शिष्य है वो भी सीख रहा है, देख भी रहा है, मुझे भी देख रहा है, और मेरी गतिविधि जो है उसके ऊपर भी नजर, मैं कैसे हाथ घुमा रहा हूँ, कैसे तान ले रहा हूँ, कैसे सुर लगाने का तरीका है। तो वो ये बहुत अच्छा माध्यम हमारी एकेडमी ने इस चीज को निकाला। यही मैं बोलना चाहता हूँ। सही बात है। और क्या है ना, आज के दिन में आप सिर्फ सिंगर होने से भी अच्छा है, बट विथ सिंगिंग यू हैव टू बिकम अ गुड म्यूजिशियन। राइट। एक चीज को आप बड़ा कर सकते हैं, मतलब आपके पास हर दिन एक गाने को एक तरीके से आप गा सकते हैं, वो एक विद्वत है, मगर उस गाने को किस तरह से आप दूसरे अंदाज में पेश करते हैं, उसके लिए तालीम की जरूरत है। बिल्कुल, उसके लिए तालीम की जरूरत है। आमद जो है उस तालीम से ही होता है। एक चीज को आप उपज और आमद वो उसको चेंज कर सकते हैं, मगर इसमें आप कम से कम 20 साल तो देना चाहिए मेरे ख्याल से। सीखे ख्याल, और ख्याल जो है इट इज द मास्टर जॉनर ऑफ एवरीथिंग। आप ख्याल गाइएगा, बढ़त कर सकते हैं, सोच है आपका, सुर ज्ञान है, राग का ज्ञान है आपको, यू विल बिकम अ म्यूजिशियन सिंगर। बिल्कुल। तो हम नहीं तो रेखा जी से भी पूछ, रेखा जी प्लीज, कि अभी मैंने बोला ना कि रेखा जी गुंजन सक्सेना के जो सॉन्ग अभी बहुत चर्चा हो रहा है, आपका जो गाना है, ठीक है, तो आपने बोला बहुत दिनों बाद हमने गाया, मतलब रेखा जी तो ख्याल गायकी सीखे हैं उन्होंने, बिल्कुल बाकायदा। और अच्छे गुरु के पास। जी बिल्कुल। अमरनाथ अंकल बहुत अच्छे कलाकार थे, बड़े अच्छे। अमीर खान साहब की छाप काफी थी उनके अंदर, मैंने सुना उनको। जी बचपन में सुना मैंने। दो प्रश्न था मेरा कि अगर कोई, जैसे इन दोनों ने हम अभी बोला कि जे यू हैव टू बी वेरी आर्टिकुलेट, आपको 20 साल एटलीस्ट, मिनिमम 20 साल, हम लोग जो बोलते हैं साधना, you have to be concentrate on the music learning. So
अगर ऐसा भी हो, कोई ऐसा पूरा अपना जीवन म्यूजिक में डाल भी दे, ऐसा भी देखा गया है कि प्रॉपरली उनका जो मिलना चाहिए था म्यूजिक से वो नहीं मिला. She was not or he was not a singer. So ऐसा क्यों होता है? आई थिंक जो मुझे जितना अपने एक्सपीरियंस से समझ आया है कि हमको लगता है कि हम ये डिजर्व करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में. लेकिन वो चीजें होती हैं जब वो होनी है. और जब मैंने भी काफी लंबी स्ट्रगल की थी कि एल्बम के लिए मुश्किल होती थी, तो सब तरह के इमोशन आते हैं. फ्रस्ट्रेशन आती है, आपको गुस्सा आता है, किसी और का काम हो रहा था, आपको लगता है पता नहीं मेरे साथ ही सब साजिश कर रहे हैं, मेरे साथ ही कुछ अच्छा नहीं होता. बट देन गुलजार यही कहा कि अंदर जो जैसे आपने कहा ना, क्रिएटिविटी तो मांझ के और फिर दिल से अभिव्यक्ति होती है ना हमारी. तो अगर उस दिल में इतना मैल भरे रहेंगे तो हमको सिर्फ लगता है कि बस रियाज कर लिया, गा लिया, बजा लिया. अंदर का दिल कितना भी मैला रहे, इट डजंट मैटर. लेकिन वो सारी चीजें मैटर करती है. मैंने तो एक्सपीरियंस किया है ये. मैं बहुत एम्बिशियस थी और मुझे लगता था मैं इतनी टैलेंटेड हूँ, इतनी अच्छी आवाज है, अपनी ये खूबियां पता थी. लेकिन ये नहीं पता था कि रियाज जब जम के चिल्ले करती रहूंगी और उसके बाद जो चमक आएगी वो मुझे नहीं पता था. वो जब तक आप करते नहीं तो समझ नहीं आता कि क्या हो सकता है रियाज से, क्या हो सकता है उस रियाज से कि एक दिन एक सुर थोड़ा सा अच्छा लगता है, एक आलाप निकलता है और आप कहते हो ये सुकून और ये सुख किसे मिलेगा. वो हमारी अर्निंग है. और वो सारी चीजें आपको एक कलाकार बनाती है. जब आप उस खान साहब ने कहा अभी कि आपको उसके लिए तो थोड़ी नहीं काफी तकलीफ उठानी पड़ती है. जब आप प्रयास करते हैं तो आसान नहीं है. वो ईंट लगा के दीवार बनती है, वैसी मजदूरी है. जैसे कि एक किसान खेतों में गर्मी और हर चीज में काम करता है, हर मौसम में, और अपनी भूख प्यास छोड़ के, रियाज वो मजदूरी है. रियाज कोई, इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. जब रियाज करना है, और रियाज कैसे करेंगे जब आपके पास मटेरियल नहीं होगा रियाज करने के लिए. उसके लिए आपको तालीम की जरूरत है, उसके लिए सीखना जरूरी है. आप जब भी शुरू करें 20 साल तो मिनिमम बता रहे हो, वरना ये तो ऑनगोइंग जर्नी है. अभी हरिभाई ने तो 2 साल पहले घंटे का चिल्ला किया एक लेवल में पहुंचने के लिए 20 साल. उसके बाद तो हम तो सीखते रहते हैं. वही जैसे लंबी रेस का घोड़ा है, आपको लॉन्गर रन तक आपको करना है काम, कंसिस्टेंटली अच्छा काम करना है. उसके लिए आपको अपने बर्तन को मांजते रहना पड़ेगा, अपनी कला को. तो बिल्कुल हरि भाई का एकदम कहना मैं सही मान रहा हूँ. पहली बात तो ये कि सच में 20 साल, लेकिन ये 20 साल आज के दौर में ऐसे लगते हैं कि बहुत बड़ी बात है. बहुत लंबा सफर होता है. हम लोगों ने जिस सफर, हाँ, हम लोगों ने we were lucky in a way. किस तरह से दुनिया इतना कमर्शियल नहीं था. राइट. मगर हम फकीर बन के भी रह सकते थे. एकदम थोड़े पैसे में खुशी से रह सकते थे. तो कभी सोचा नहीं, कभी सोचा नहीं कि हम स्ट्रगल किए गाना सीखने के लिए और किसी के लिए नहीं. एग्जैक्टली कि हमारी हमने गाना पूरा स्ट्रगल जो है अपने आप को बनाने में गया, गाना मिलने के लिए नहीं. अच्छा बनाने में. बढ़िया बात है. राइट. वो क्या हो गया कि आज तो अभी क्या हो गया है ना, इतना प्रेशर है बच्चों पर, उनको करते उनको गाना मिलना चाहिए. वो इतनी दौड़ रफ्तार जो है, उस रफ्तार में वो भाग रहे हैं. तो उसमें सुकून कहाँ मिलेगा. इसमें ये भी है कि सिर्फ बच्चों की गलती नहीं, आई थिंक बच्चों से ज्यादा जल्दी जो है उनके पेरेंट्स को है. क्योंकि सबके साथ ग्लैमर जुड़ा हुआ है ना, कि अगर रियलिटी शो में सपोज एक बच्चा अच्छा गा रहा है, पेरेंट्स ऑडियंस में बैठे हो तो उनकी सॉफ्ट स्टोरी आएगी, फिर वो रोएंगे, फिर उनको भी स्टेज पे आके थोड़े 2 लाइनें गानी है. एब्सोल्युटली. वो भी चाहिए ना. अभी जैसे कि कलकत्ता में ऐसी स्कूल बना है कि रियलिटी शो के लिए वो लोग तैयार करते हैं और कुछ नहीं करते. देखिए ना, आप एसएससी लिखने के लिए कितने क्लासेस है, कोचिंग क्लास.
एक जीके, ये क्लास, वो क्लास, ऐसे ये क्लास। फिर बाद में बहुत वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं ना जब निकलते हैं वो रियलिटी शो, वो ग्लैमर, वो टीवी में तो नहीं दिखाते हैं ना हर वक्त। तो दैट वाज, जैसे हरी भाई बोलते हैं एवरेज बच्चा बहुत टैलेंटेड है आज की तारीख में, लेकिन उस वक्त 1 साल के लिए तो उतनी तैयारी हो जाती है, उसके बाद आप स्कूल भी छोड़ देते हो, सीखना छोड़ देते हो, आपको लगता है बन गए, तो बन तो नहीं गए, आप अपने दिमाग में बन गए, बाहर के लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, एक बात है ना, रियलिटी शोज जो चलाते हैं, इन ऑल ऑनेस्टी, जब बच्चे आते हैं तो उनको समझाओ, उनके माँ बाप को समझाओ ये क्या है, ये एक स्टेपिंग स्टोन है, आप बहुत पॉपुलर हो जाएंगे, मगर इससे सिर्फ ये करने से कुछ नहीं होने वाला आपका। ये आपका मतलब ये जो आपका लाइफ का जर्नी है, म्यूजिकल लाइफ का जर्नी है, उसका एक पॉइंट है, एक पड़ाव है, एक प्लेटफॉर्म है। बहुत अच्छी बात है, सब तारीफ कर रहे हैं। उसके बाद जो पूछते नहीं तो वैसे ही होगा, उनको कहना चाहिए, नहीं तो इतना डिसपॉइंट हो जाते हैं बच्चे और माँ बाप भी। इट्स वेरी पैथेटिक, वेरी पैथेटिक। बहुत तकलीफ होती है आपको, क्योंकि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या हिम्मत छोड़ देते हैं। नहीं, मैं देखो एक चीज कहना चाहूंगा कि मैं जब भी यहाँ पर हमेशा बच्चों को जब लेके मैं बैठता हूँ, एक ही चीज बोलता हूँ, देखो भाई मेहनत करो बस, और गाना समझो, बिना समझे कुछ मत करो, गाना समझने की कोशिश करो और उसको लेके सोचो। मैं एकेडमी में हमेशा, हमारी एकेडमी में मैं यही बताता हूँ कि इस तरह से करो, इस तरह से आगे बढ़ो। और रियाज का जहां तक मामला है, बहुत सी चीजें ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए किसी की आवाज रोक में आ गई, तो उसकी नेचुरली वो तान इतनी जल्दी आएगी भी नहीं, ऐसा भी होता है। तो उसको रोक के रियाज क्यों करवाते हैं? क्यों भाई, रोक के करो, भागो मत, अभी यही करते रहो, घिसते रहो, नहीं तो तेतरे हो जाते हैं ना। बहुत कलाकार ऐसे तैयारी के चक्कर में कि वो डोक की आवाज में अपने लगे थे पड़े हुए ताने अपने जल्दबाजी में, तो लेकिन वो तेतरे हो जाते हैं, वो खराब हो जाता है गला अपनी जल्दबाजी में। क्या बात। आप सुपरस्टार नहीं बनेंगे बाय फ्लूक कोई नहीं बनता है कि अब वो आप अपनी मेहनत, अब घर में है तो उतना आप थोड़ा बहुत चांस मिल जाएगा, लेकिन एक ही घर में 3 भाई भी एक्टर हैं, पर तीनों का करियर एक जैसा नहीं है। नहीं, करेक्ट। अगर एक घर में इतने सारे एक्टर, राज कपूर साहब थे या शम्मी कपूर साहब थे, अनिल कपूर हैं या उनके भाई हैं, तो सबका सक्सेस एक ही लेवल पे नहीं है। नहीं है ना। आप गिराना है तो आप गिराइए, आप पॉइंट्स ढूंढते रहिए, क्योंकि हम लोगों की नजरों में रहते हैं, उनकी छोटी छोटी बातें आप पकड़िए और उनके ऊपर उछालते रहिए कीचड़, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी अपनी काबिलियत कहीं कम हो रही है। और एक चीज क्या होती है, अब जैसे मैं हूं या मेरा बेटा हुआ, अब जाहिर बात है कि मेरा बेटा मेरे जैसा नहीं बन सकता, उसकी कुछ सोच अलग होती है, बिल्कुल उसकी कुछ सोच अलग है, लेकिन लोगों का जो कंपेयर करना, कंपेयर करते हैं लोग, वो तो बहुत कंपेयर, वो बहुत खराब चीज है। जो कंपेयर करता है, अरे बाप ने ऐसा किया है कि तुम्हें भी वैसे ही करना पड़ेगा, उसकी सोच अलग है, बाप की सोच अलग थी, सीधी बात है। एक्सपोजर अलग है, वो विचार भी बता लेते हैं। हाँ, वो एक अलग चीज, उसकी सोच एक अलग, उसकी अपनी सोच से वो चलता है। अब हर इंसान अगर वो मेरा बेटा हो गया, उस लोग सोचेंगे वो राशिद खान ही हो जाए, तो वो होना मुश्किल है। वो अरमान खान ही होगा, वो राशिद खान नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन, मैं थोड़ा इस टॉपिक से थोड़ा डाइवर्ट हो रही हूँ। मैं एक क्वेश्चन, मेरे को लग रहा था कि आप सामने बैठे हो, मुझे ये पूछना चाहिए, मेरे मन में आ रहा था कि इतना पावरफुल वॉइस, इतना मैच्योर्ड वॉइस, तीनों का इतना नाम, इतना कुछ मिला है, ऑडियंस अप्रिशिएशन, इतना मेहनत, सब कुछ हो रहा है आप तीनों का। तो आप तीनों को ऐसा कुछ लगता है कि आप बॉलीवुड में जो प्लेबैक का जो मुद्दा है, अगर उसमें आप लोग पार्टिसिपेट ना किए होते तो इतना फेम आपको नहीं मिलता? Is it necessary to be a playback singer on Bollywood? ये मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये उस्ताद राशिद खान को जरूरी नहीं है। नहीं, I know. He doesn't like. अगर मैं प्रश्न पूछूं तो वो मेरे को पसंद नहीं करेगा, ये भी मेरे को पता है। मेरा जो जहां तक सवाल है, मेरा और रेखा
को बहुत फर्क पड़ा है फिल्मों में गाने से। जी करेक्ट रेखा? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। ऑडियंस की रीच बढ़ गई हमारी, और हरी भाई और मेरे लिए अच्छा है कि उन्होंने अपना गजलों से करियर शुरू किया। मैंने गजल चाहा, पर सूफियाना से तो फिल्म की वजह से हमें वो लिबर्टी मिलती है कि हम अपनी एक ठुमरी भी थोप देते हैं, हम अपना सूफियाना भी गा लेते हैं, बीच में गजल भी गा लेते हैं। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात हुई कि हम अपने मन की बात कर लेते हैं स्टेज पर सबसे भी। बड़ी ये मौका सबसे बड़ी भी बात तो ये है कि हरी भाई हो या रेखा भाभी, इन लोगों ने बाकायदा तालीम, इनको सॉलिड तालीम है। जो बहुत से लोगों को जो फिल्मों में गाते हैं उनको तालीम नहीं है। जी लेकिन जी। ये लोग ऐसे तालीम याफ्ता लोग हैं कि इन लोगों को काफी मालूमात है रागों के बारे में। बोलो मैं कौन सी तान जा रहा हूँ वो भी हरी भाई को मालूम है, कौन सी उपज से मैं ये लिख लूंगा वो भी मालूम है। तो ये चीज हर बॉलीवुड के आर्टिस्टों में नहीं मिलेगी। ये हरिहरन भाई में और रेखा भाभी में मिल सकती है, ये मेरा मानना है। और दूसरी बात देखिएगा, कहाँ बॉलीवुड काम में आता है, मतलब उनका मैजिक कैसा आता है। राशिद भाई ने वो गाना गाया, राशिद भाई 2 लाइन गाइए ना प्लीज। एक मिनट नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ही तेरे नैनों ने वाह वाह, वादे किए कई सारे। देखिएगा ये गाना जो है क्या अंदाज में गाए हैं, और इनसे जो मासेस हैं, जो क्लासिकल्स नहीं सुनते हैं, वो सब इनके फैन हैं। इट्स अ वेरी पावरफुल मीडिया। Film has been the most powerful media in this country. right. That's लेकिन why I'm asking. ये जरूर है, हाँ, पर ये जरूर है कि जबरदस्ती नहीं है कि हर एक को फिल्म में गाना ही है तब भी कुछ होगा, क्योंकि पहला फिल्म का ऑफर, हाँ जी भाभी, पहला फिल्म का ऑफर जो मिला था वो विशाल भाई के पास से मुझे मिला था। ये इंशाल्लाह जल्दी गाना रिलीज करेंगे। उनका वो गाना मैंने गाया भी था, गुलजार साहब भी थे। जी, ये बर्फ बड़ी बेहर्फ है, ये बर्फ बड़ी बेहर्फ है, रा 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 री रा। ये पहले इंशाल्लाह जल्दी रिलीज करने वाले हैं, अपने लेबल से करेंगे रिलीज अब बस इसे। हाँ, मुझे सुनाई दिया इसके बारे में। हमको भी पता चला। कुछ थोड़ी सी हवा कान में सुनाई दी। हाँ, कि ये गाने जो रह गए फिल्मों में नहीं आए, कम से कम रिलीज कर सकते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात क्या होती है हरी भाई, कि पहली बार एक फिल्मी गाना गाने का ऑफर मिलता है और वो गाना जब नहीं होता है तो ऐसी झुंझलाहट मुझे आई कि वो तो इसमें बेचारा विशाल भाई का भी कसूर नहीं है। फिल्म ही नहीं बनी, ये चीज है, 12 दिन पहले फिल्म कैंसिल हो गई। सोचो, कमाल। तो ये चीज मैं सोचा कि अरे यार अब छोड़ो, बहुत हो गया, फिल्मों में गाना ही नहीं है, छोड़ दो। फिर बाद में संदेश भाई टपक के है मेरे पास, नहीं खाता भी ये गाना होगा, नहीं अरे छोड़ दे भाई, मुझे छोड़ दे। ये ठीक है, लेकिन अब वो नसीब में था, क्लिक होना था, तो ये ऊपर वाले के अल्लाह ताला की देन थी। चलो हो गया, ऐसा होता रहता है। लेकिन वो कोशिश मेरी कामयाब हुई और मुझे एक गर्व है कि कम से कम क्लासिकल म्यूजिक जो नहीं सुनते हैं वो लोग भी सुनने आते हैं, इस गाने के बहाने से भी हो, इस गाने के माध्यम से हो। तो ये सबसे बड़ी बात है और बड़ी खूबसूरत बात है। ये मैं इसको बहुत मानता हूँ, ये बड़ा अवदान है मेरे लिए और क्लासिकल के लिए, जबकि सब सारा कुछ तो क्लासिकल छोड़ के हो ही नहीं सकता। आप कुछ भी कर लो, क्लासिकल छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। वो तो सही बात है। और एक बात मुझे लगती है कि जो मैंने जो एक्सपीरियंस किया कि जो आप अपनी मेहनत करते रहिए और जो आपके हिस्से में है वो किसी दूसरे को नहीं मिलेगा, वो आपके ही हिस्से में आएगा। कला, नाम, जो भी चीज है वो आपके ही हिस्से में आएगी, वो किसी और को नहीं जाएगी। ये टर्म्स बहुत आ रहा है अभी, म्यूजिक माफिया है, वो गाना ऐसा कुछ है इंडस्ट्री में, म्यूजिक माफिया है ना, नए वर्ड्स हैं डिक्शनरी में, तो अच्छी बात है। एक टाइम में तो लोग कहते थे कि लता जी, आशा जी गुंडे रखते हैं और इसलिए किसी को गाने नहीं देती। ऐसा तो कुछ नहीं होता। अगर हमने तो ऐसा कभी नहीं देखा, क्योंकि हमको लता जी और आशा जी के अलावा किसी को सुनना भी नहीं होता।
वो गाने सुने तो हमको तो नहीं लगता कोई और वो गाने गा सकता था। सही बात तो अब है। हमारे गाने जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि लोगों को कि हमारे अलावा कोई गा ही नहीं सकता था। अब उसमें कोई कहे कि हम गाने नहीं देते, किसी को आगे नहीं आने देते, तो उस बात का आप कुछ नहीं कर सकते। वहम का कोई इलाज नहीं है। वहम और शक ये तो है ना। एक बात कह सकता हूँ, हाँ, एक बात कह सकता हूँ कि जो रिकॉर्ड कंपनीज हैं और उनके और सिंगर्स में बहुत वो डिफरेंसेस स्टैंडर्ड हैं। ही अलग है अरे भाई। वो बिजनेस सोचते हैं, हम कला सोचते हैं। वो कभी मिली नहीं। नहीं, वो क्या है, वो बिजनेस में वो रॉयल्टी वाइज में हमारा बनती नहीं, मतलब वी हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। हाँ, वो है। बट और जो एक बात देखिएगा, अगर कोई एक पावरफुल कंपनी हो जाए, कोई बिजनेस हो या कोई, तो वो 8-10 आदमी के साथ ही काम करते हैं, ये हो जाता है। सी, वो हो ही जाता है, क्योंकि देखिए आपके 10 एक्टर्स आपके दोस्त हैं या सिंगर आपके दोस्त हैं, 4-5 सिंगर हैं, यार गाना यार तू गा ले, but that is not deliberate, it is not nepotism. Yeah. Just that they are close, they've grown up together, they end up meeting more and end up doing things together. Exactly. Yeah. That is a very good answer. Same क्या cast होता है ना, एक बात मैं कह सकता हूँ कि जो बम्बई से बाहर से आते हैं बम्बई में, I respect them so much, क्योंकि घर का ठिकाना नहीं है, घर छोड़ के आते हैं, मगर क्या स्ट्रगल करते हैं। हैट्स ऑफ, सच में कह रहा हूँ। मैं वैसा स्ट्रगल नहीं किया हूँ, कभी भी घर था मतलब बम्बई में, सो बट आई हैव सीन। तो क्या हो जाता है कि चक्कर तो सब काटते हैं, हम भी काटते हैं, वो भी काटते हैं, किसी का बनता है, किसी का नहीं बनता है, तो यू कांट ब्लेम द वर्ल्ड। और एक बात है ना, 2.5-3 लाख लोग अगर ये सपनों की नगरी में आते हैं, इज इट पॉसिबल कि 2.5-3 लाख रोज के हिसाब से आते हैं? 2.5-3 लाख लोग बन सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल। और हमको नहीं पता कहाँ क्या चीज नहीं होती। गुलजार साहब बोलते थे कि माइनस प्लस वो कनेक्शन होना होता है। जब वो हो जाता है, और हर एक को 2 या 3 अपॉर्चुनिटीज पूरी जिंदगी में मिलती हैं, कई बार हम उस अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार नहीं होते हैं। हम इस उसमें होते हैं कि अरे हो ही नहीं रहा, काम होना ही नहीं, हम सोते रह जाते हैं। ही सेज कीप योर गन लोडेड। जिसकी गन लोडेड है, मौका मिला, लग गई, निशाना लगा, प्लस माइनस जुड़ा, काम हो गया। और कई बार वो प्लस माइनस जुड़ता ही नहीं, उसके लिए आप जिसको भी ब्लेम करना चाहे कर सकते हैं, बट नोबडी डज इट डेलिबरेटली। और किसी एक आध के साथ कभी हो जाए, दैट्स अनफॉर्चुनेट। बट ऐसा नहीं है कि लोग निकले ही हुए आपका तबाह करने के लिए, करियर या आपके संग बुरा करने के लिए। वेरी वेल सेड। हाँ, नहीं ये जो आपने छेड़ा है ना, इसमें बहुत बात करने की है। ये आखिर में जाके छेड़ा आपने। This is so volatile. मतलब there are things which are wrong happening in this industry also, but it is एक हद तक कुछ लोग हैं जो आज भी ठीक काम कर रहे हैं, straight काम करते हैं, but there are people who manipulate. There are what do you call it, camps, सब कुछ है। एवरी इंडस्ट्री हरी भाई, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी ऐसा ही है, बिजनेस वर्ल्ड में हर जगह वही होता है। वही होता है, क्योंकि क्या है ना रेखा, कि जो बच्चे गाते हैं ना, दे आर ऑल फ्रेजाइल, बहुत ज्यादा, बहुत फ्रेजाइल। देखो रेखा, आप अपने बेटे को या मैं अपने बेटों को कितना प्रोटेक्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनको उनके साथ वो सहारा नहीं है, so psychologically they are weak. But at the same time, Hari bhai, I want to tell you, at least till now, Vishal and I try not to ever encourage if something's mediocre about our son's work. We always tell him, work on it, because तुम्हारा comparison हमसे होगा। मेहनत करके खुशबू बड़ी जरूरी है।
काम में आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे, यू आर डूइंग रॉन्ग टू दैट किड. Exactly. So we can't do that, but definitely, like you're saying, protect our अरमान, children. जब तक तान साफ नहीं गाएगा तो क्या आप डांटेगा ना? बिल्कुल ले आएंगे ना उस चीज को. पटाई लगती है. बिल्कुल बिल्कुल वो चीज वो नहीं आने से, देखो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, और वो चीज ये है कि मैं, मेरे शागिर्द हो चाहे बेटा हो, मैं हमेशा हमारी एकेडमी में मैं कभी भी जब सिखाता हूँ तो मैं बेटा और शागिर्दों को फर्क नहीं रखता हूँ. सही बात. मैं स्टेज पे भी मैं जब गाता हूँ तो बेटे को पहले चांस नहीं देता, शागिर्दों को पहले चांस देता हूँ. तो इसकी वजह यह है कि भगवान ने उनको भी अच्छा सुर दिया है, और मैं भी चाहता हूँ कि ये लोग भी अच्छे बने, क्योंकि हिंसा, अगर अपने मन में अगर हिंसा होती है तो मेरा बेटा भी कभी काबिल नहीं बनेगा. ये चीज को मैं सोच के डरता हूँ कि नहीं, मेरे लिए सब समान है. आशीष भाई बहुत अच्छे, ये जो आपने कहा सच बात बोल रहा हूँ कि क्योंकि पता नहीं किसकी बद्दुआ लग जाए. भाई नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसा. मेरे शागिर्द भी वैसे बने, बेटा भी बने, सब लोग मेरे लिए, सब बेटे हैं मेरे, एक समान है मेरे लिए. मैं हमेशा एकेडमी में, मैं हमेशा इस चीज को लेके ही मैं चलता हूँ. भाई तुम पहले गाओ, ये नहीं है कि उससे फर्क नहीं करना चाहिए औलाद शागिर्दों में. ये चीज को मैं थोड़ा सा डरता हूँ, और हमेशा मैं यही चाहता हूँ कि मेरे शागिर्द हो चाहे मेरा बेटा हो, वो भी शागिर्द है, सब लोग अच्छा गाना बजाना करें और नाम रोशन करें अपने घराने का, अपने माँ बाप का, अपने उस्ताद का. बस ये मेरी इतनी प्रयास है, और ये कोशिश मैं करता हूँ कि इतना तक अपने बच्चों को, मेरे अपने बच्चे हैं सब, उसमें बेटा भी आ गया, शागिर्द भी आ गए. रेखा जी, एक प्रश्न था आपके लिए. विशाल के साथ है, अच्छा माशाल्लाह बॉन्डिंग है, और इतना अच्छा काम में भी दोनों, इतना अच्छा वेवलेंथ है आपका. तो कैसा लगता है आपका गाने में उसका, अगर थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन भी होगा शायद, राइट? ही इंस्पायर्ड. कहाँ सुनाई नहीं दिया? हेलो. हाँ, विशाल जी आपके पास है, तो आपके के लिए ये कितना बड़ा कि ब्लेसिंग्स है आपको लगता है? अरे भाई, उनको छोड़ के जाएंगे कहाँ वो? No, she wants to know how you inspire Vishal. Both of you. Or each other. हाँ, अब म्यूट है अभी. हाँ, both of you, the inspiration, particularly on the music. हाँ, तो म्यूजिक की वजह से हम मिले कॉलेज में, वरना हम मिलते ही नहीं. और वरना वो अलग सब्जेक्ट में थे, मैं अलग सब्जेक्ट में थी, और म्यूजिक की वजह से ही हम जुड़े रहे. और अभी भी जो हमारी कंपैटिबिलिटी या जो बॉन्डिंग म्यूजिक को लेकर है वो बहुत स्ट्रांग है. और उसमें जो सबसे अच्छी बात यह है कि वी बोथ स्ट्राइव टू डू बेटर इन आवर क्रिएटिविटी. यू नो, हमको मीडियोक्रिटी नहीं पसंद है. उनका फिल्म का कोई गाना सुना दीजिए ना. हाँ, उनका फिल्म का कोई गाना जो आपको भी अच्छा लगता है, आपको भी बहुत अच्छा लगता है. हाँ, मैं स्टार्ट में पहले ये बात का जवाब दे दूं क्योंकि इम्पोर्टेंट बात है. लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं कभी प्लेबैक सिंगर नहीं बनना चाहती थी. मैं सिर्फ गजल या शास्त्रीय संगीत गाना चाहती थी. मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ, बचपन से क्लासिकल सुना है, तो मुझे वही गाना था. और मुझे ये भी पता था कि अपनी वॉइस के लिमिटेशन या अलग आवाज है, और जैसी आवाजें अमूमन हम सुन के बड़े हुए, लता जी, आशा जी की, या उसके बाद कविता जी, अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक, तो मुझे पता था कि मैं वैसा नहीं गा सकती. तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिल्म सिंगर मतलब प्लेबैक करूंगी. लेकिन विशाल से जब शादी होके मैं मुंबई आई, और मैंने वो प्रोसेस देखा, कंपोज होता है कैसे, माइक पे गाते हैं, और विशाल अपने गाने कंपोज करते थे, मुझसे सुनते थे गवा के, टू गेट अ पर्सपेक्टिव. और कई बार डमी गाने को मिल जाता था. कोई गाना है कि लता जी के लिए डमी गाया, क्योंकि विशाल की स्ट्रगल चल रही थी, मैं थी पूरे टाइम, मेरा रियाज सुनते थे. उसी तरह एक एक दो दो करके गाने मिले, और उसमें वो थोड़ी तैयारी हुई. और उस टाइम पे नदीम श्रवण जी का म्यूजिक ऐसा था कि उसमें एक गजल अंदाज था, और गजल अंदाज था तो लगता था कि
कभी एक गाना शायद गाया जा सकता है इस तरह का हमें मिले, लेकिन मुझे क्लैरिटी थी कि मैं 2 लाइन शुरू में फोक सिंगर की तरह नहीं गाना चाहती थी और फिर मेन सॉन्ग कोई और सिंगर गाए, तो मुझे था कि उससे तरफ बढ़ सकती हूँ। तो विशाल का ये मेरी जिंदगी में ब्लेसिंग और एडवांटेज ये हुई है। और शुरू में विशाल क्योंकि कंपोजर थे तो मुझे कोई एंटरटेन ही नहीं करता था, वो मुझे नुकसान हुआ। पर उस मौके का फायदा उठा के मैंने रियाज करके, और जगजीत जी बोलते थे कि आवाज में चमक लाओ, तो वो रियाज कर करके उसमें बस जितना झोंक सकती थी अपने को झोंका, और वो एक धुन लग गई। और राशिद खान साहब मेरे शुरू से आइडल हैं, तो वो बेंचमार्क भी वही है। और हरी भाई से मैं डरती रहती हूँ, उनकी तैयारी हर बार पूछती भी रहती हूँ उनसे भी। क्या मैं डराता हूँ? डराता हूँ? अच्छा बोलिए। तो गाना हो जाएगा। मेरा बोलती बंद हो जाती है, गाने वाली भी। आप दोनों गा रहे थे, मैं चुप हो गई कि मैं साह लगा लूं। अच्छा है। नहीं, आप भी भाभी अच्छा गाती हो, सुर में गाती हो और जबरदस्त गाती हो। अल्लाह ताला ने आपको भी दिया है, सबको दिया है, म्यूजिक सबके अंदर है। अब ये कोई जरूरी नहीं कि बहुत जितना भी उतना काफी है। मुझे जितना दिया उतना काफी, हरी भाई को जितना दिया उतना काफी है, और क्या चाहिए। और इसे ये सबसे ठीक गाएं बस, वो तो जितना है उसको उसका इस्तेमाल ठीक होना चाहिए, बस अच्छी तरह से। रेखा जी, 2-3 lines from your favorite song. अच्छा, ओमकारा में एक गाना था जो मतलब उतना इस्तेमाल फिल्म में नहीं हुआ था, पर वो मुझे बहुत पसंद है। लाकड़ जल के कोयला हो जाए, लाकड़ जल के कोयला हो जाए, कोयला हो जाए रे, जिया जले तो कुछ ना होए रे, ना धुआं ना राख, जिया ना जलयो रे, तो बहुत कुछ सुनने को भी मिला, क्योंकि मदर रेखा भारद्वाज, फादर हरिहरन, फादर रशीद खान, कैसे वो जो परवरिश की बात हुई वो बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से। तो अब मैं चाहती हूँ कुछ गाना भी हो जाए, गाने के साथ भी हम लोग। अरे अब हर वक्त गाना मत गवाओ, थोड़ा सा। एक बात कहूं, हाँ श्योर। म्यूजिक जो सब्जेक्ट है और कलाकार बनने के लिए बहुत भगवान की तरफ से गिफ्ट होना चाहिए। हाँ, ब्लेसिंग्स बहुत चाहिए, ब्लेसिंग्स होना चाहिए। रोज ऑफर करना चाहिए, मांगना चाहिए कि हमें नवाज दो, बिल्कुल हमें कला से भरपूर करो। इबादत है ना यार भाई, पूजा है। अपने आप को जीरो करना है, बस अपने आप हमेशा को जीरो करके फिर। एंड मैं ये कहूँगा जो भी बच्चा इस काम करता है, मैं ये कहूँगा बहुत लकी हो तुम। इसे संभालो, अपना म्यूजिक संभालो। ये म्यूजिक जिंदगी है, वे ऑफ लाइफ है। म्यूजिशियन का लाइफ एक अलग लाइफ है, क्योंकि उसमें कुछ सब हवा में करते हैं, बातें, गाना बजाना है। बिल्कुल सही बात। हवा से हम बातें करते हैं, तो इसके लिए बहुत बरकत की जरूरत है और आशीर्वाद की जरूरत है कि वो हवा जिसमें हम ढोर खींचते हैं उसका एक शक्ल बने और वो लोगों को मन को खुश कर दें और उनके रूह में जाके मिले। क्या बात ये है, हम गा सकते हैं, हम मेहनत करके गा सकते हैं, मगर वो गाना जो असर जो करता है ऑडियंस को, अपने हाथ में नहीं है। हाँ, और वो असर तब करता है जब हमारे को खुद को असर करे पहले, जब हम और उसके लिए प्रयास करते हैं कि हमको रस पैदा हो हमारे गाने में,
खुद को रस आए, फिर सुनने वालों को रस एक आएगा। चीज है क्या, हाँ साहब, संगीत में हमेशा डूबे रहो, बस। रस अपने आप ही आता रहेगा। हाँ, मेरा ये मानना है कि हमेशा मैं गाने बजाने में रहता हूँ कि हर चीज ये अच्छा, ये नया, कुछ नया खोजो, नया ढूंढो कुछ। सही एक बात। चीज हमारे बड़े मामू पूजा कल्याण की बने, मन मगन मेरो भयो सजने मन, तो इसमें देखो पूजा कल्याण का रूप एक अलग है। माधने नी धनी गमार घर रमन मगन मेरो भयो सजने, ये वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, वाह। थैंक यू, थैंक यू, जरूर होगा। थैंक यू शुक्रिया, टू ऑल ऑफ यू। शुक्रिया। नमस्कार। हरी भाई आदाब, रेखा भाभी आदाब। आदाब, इस बहाने कम से कम एक दूसरे को देख लेते। चलिए, बाय एवरीबॉडी, थैंक रेखा यू जी, सो बाय, मच। बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।